दोस्तों अभी हम देख रहे हैं वेब सीरीज शी हल्क। आप अभी तक इसके 8 एपिसोड देख चुके हैं और ये 9वां और आखिरी एपिसोड है। लेकिन अगर आपने पहले के 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जैन को उसी जेल में कैद रखा गया है जिसमें ब्रोंस्की को रखा गया था। वहाँ बुक, निक्की और पग उससे मिलने आते हैं। जैन पूछती है कि क्या तुम लोगों को ब्रूस की कोई खबर मिली है। पग कहता है कि उन्होंने ब्रूस को बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। अब जैन कहती है मुझे इनका पता लगाना है जिन्होंने मुझे फंसाया है। इस पर बुक जैन से कहती है कि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम एक हल्क हो जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। बुक जैन से कहती है कि अगर वो कुछ शर्तों को मानती है तो वे लोग उसे जेल से छुड़वा लेंगे। ये वही शर्तें हैं जो ब्रोंस्की को भी थी। और अब जैन को भी इनविजिलेटर लगा दिया जाता है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके और वो शी हल्क ना बन पाए, और उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब जैन टीवी देखती है जहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि उस पर हल्क बनने की पाबंदी लगा दी गई है। जैन घर के बाहर देखती है जहाँ मीडिया वाले होते हैं और उसे ही ट्रैक कर रहे होते हैं। जैन अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है पर उसे यूं बंद रहना अच्छा नहीं लगता। रात को निक्की जैन से मिलने उसके घर जाती है जहाँ जैन उससे इंटेलिजेंसिया और उसके ओनर के बारे में पूछती है। निक्की बताती है कि इंटेलिजेंसिया का एडमिन कोई हल्क किंग है, और अगर आपको याद हो तो जॉश ने भी जैन के मोबाइल का पूरा डेटा हल्क किंग को ही भेजा था। अब निक्की बताती है कि उसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और अगर एक भी पकड़ा जाता है तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब जैन अपने रूम पे जाती है और वो ब्रूस को मैसेज करती है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब वो ब्रोंस्की को भी मैसेज करती है। जैन को याद आता है कि ब्रोंस्की ने उससे कहा था कि जब भी वो चाहे उसके फार्म हाउस आ सकती है, और जैन अपना सामान पैक करने लगती है। और दूसरी तरफ निक्की इंटेलिजेंसिया वेबसाइट पर जैन का एक पुराना वीडियो अपलोड कर देती है जो उसे जैन की मॉम ने दिया था, जिसमें जैन अपनी रूममेट के साथ डांस कर रही होती है। दरअसल वो जानबूझकर ऐसा वीडियो अपलोड करती है जिससे वेबसाइट के एडमिन को लगे कि ये भी शी हल्क को पसंद नहीं करती और वो उसे भी अपने ग्रुप में ऐड कर ले। और कुछ ही देर बाद उसे एक मैसेज आता है जिसमें इंटेलिजेंसिया के लोगों ने रात में एक प्राइवेट इवेंट रखा था और वो निक्की को भी उसमें इन्वाइट करते हैं और निक्की जाने के लिए हाँ कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैन ब्रोंस्की के फार्म हाउस में आ जाती है पर ब्रोंस्की उस समय वहाँ नहीं होता, वो जाकर गेस्ट हाउस में आराम कर रही है। दूसरी तरफ निक्की पग को लेकर इवेंट में पहुँचती है और वो पग से कहती है कि उसे ऐसा बिहेव करना है जैसे वो उन्हीं का साथी हो और वो शी हल्क को पसंद ना करता हो। पग अंदर जाता है जहाँ काफी लोग होते हैं। निक्की फोन पर उसे गाइड करती है कि उसे क्या करना है। वो पग से कहती है कि वो वहाँ सबसे दोस्ती करे। वहाँ 4-5 लोग शी हल्क को बहुत भला बुरा कह रहे होते हैं। तभी पग भी उनके बीच जाता है और शी हल्क की बुराई करने लगता है। वहाँ टॉड भी होता है और वो पग को देख लेता है और पहचान जाता है कि ये तो जैन का साथी है, और उसे लगता है कि पग भी उनके जैसा है और उनका ही साथी है और इसलिए वो इवेंट में आया है। वो उसे गले लगाता है और सबसे मिलवाता है। वहाँ पग शी हल्क की बुराई करता है ताकि सबको विश्वास हो जाए कि वो इसी ग्रुप का है। वो टॉड से पूछता है कि वो इस ग्रुप में कैसे शामिल हुआ। तभी सब हंसने लगते हैं और टॉड कहता है कि मैंने ही इंटेलिजेंसिया वेबसाइट बनाई है और मैं ही हल्क किंग हूँ। ये सुनकर पग चौंक जाता है और तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और निक्की पग की बहुत फिक्र करने लगती है। अब निक्की पग को बुलाने अंदर जाने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अंदर पग की जान को भी खतरा हो सकता है। अब टॉड सबके सामने स्पीच देता है और कहता है कि उसने शी हल्क का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। अब टॉड सबके सामने एक खास मेहमान को बुलाता है जो उनमें से एक है, और तभी सामने आता है एबोमिनेशन यानी कि ब्रोंस्की। वो सभी को एड्रेस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैन उसके फार्म हाउस में उसी झोपड़ी की तरफ जाती है जहाँ वो पिछली बार सबके साथ बैठी थी, और यहाँ एबोमिनेशन सबसे कहता है कि दुनिया ने आपको आपका हक कभी नहीं दिया, इसलिए जो नहीं मिला उसे छीन लो। और तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ जैन आ जाती है। वो ये देखकर चौंक जाती है कि ये सारे लोग ब्रोंस्की के फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं। तभी वो एबोमिनेशन को देखकर हैरान हो जाती है और वो और ज्यादा चौंक जाती है टॉड को अबोमिनेशन के साथ देखकर, और अबोमिनेशन वापस ब्रोंस्की बन जाता है। जैन उससे कहती है कि उसे अबोमिनेशन बनना मना है। इस पर वो कहता है कि वह पैसे के लिए कभी कभी अबोमिनेशन बन जाता है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी निक्की पग को लेने आ जाती है। उस सब एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। पग जैन को बताता है कि टॉड ही इंटेलिजेंसिया का एडमिन है और वही हल्क किंग भी है। अब टॉड जैन से कहता है कि जॉस को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था तुम्हारा ब्लड चुराने के लिए, और जॉस ने मेरे कहने पर ही तुम्हारा प्राइवेट वीडियो और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी थी। जैन टॉड से पूछती है कि मेरे खून की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी। इस पर टॉड कहता है कि उसकी टीम ने तुम्हारे खून को सिंथेसाइज कर लिया है और उससे मुझे तुम्हारी जैसी सारी सुपर पावर मिल गई हैं। अब वो एक इंजेक्शन लगाता है और उसकी बॉडी हल्क में बदलने लगती है।
तभी वहाँ टाइटेनिया बह जाती है और तभी टॉड जैन पर हमला कर देता है, पर एबोमिनेशन उसे ऊपर उठा लेता है और उसे बचा लेता है। टॉड अपने सभी लोगों से कहता है कि जैन को पकड़ लो, पर एबोमिनेशन जैन को बचाता है और सबको मारने लगता है। और तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे फेवरेट हल्क की। वो ये देखता है और उसे लगता है कि एबोमिनेशन जैन को मार रहा है, इसलिए वो एबोमिनेशन पर अटैक कर देता है और दोनों में एक फाइट होने लगती है, पर जैन उसे रोक लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह का समय है और पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तभी शी हल्क टॉड के पास जाती है और जैन बनकर कहती है कि वह उससे कोर्ट में निपटेगी। तभी वहाँ डेयर डेविल यानी कि मैथ्यू मर्डॉक आ जाता है। जैन और वो बातें करते हैं। वहाँ पुलिस ब्लॉन्स्की को भी एक एग्रीमेंट साइन करवा रही है। जैन उसके पास जाती है और कहती है कि अगर वो इसे तोड़ता है तो उसे 10 साल के लिए जेल जाना होगा। अब दूसरे दिन जैन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। वहाँ मैट भी होता है जिसे जैन ने अपनी फैमिली से मिलने के लिए बुलवाया है। शायद उनके बीच कोई केमिस्ट्री शुरू हो गई है। सभी मैट से उसके बारे में पूछते हैं और तभी वहाँ हल्क आता है और उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो बताता है कि वो काफी समय से साकार में था और अब वो सबको मिलवाता है अपने बेटे स्कार से। सभी बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारे आरोपी पकड़े गए हैं और शी हल्क के ऊपर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए हैं। टॉड और इंटेलिजेंसिया पर जैन ने केस किया है और अब जैन शी हल्क के रूप में वापस अपने ऑफिस में जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और साथ में इसका फर्स्ट सीजन भी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप किसी भी फिल्म या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो जरूर ही लेकर आए। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।